हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी विषय के अंतर्गत जो 10वां चैप्टर है वो है आपका ग्राइंडिंग के बारे में। तो आइए ग्राइंडिंग का जल्दी से एक सिलेबस देख लेते हैं जो आपके विषय में निर्धारित है। ग्राइंडिंग क्या है, पर्पस ऑफ ग्राइंडिंग, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, कॉमन व्हील शेप्स एंड टाइप्स ऑफ व्हील्स, इसके अलावा ट्रूइंग, ड्रेसिंग, बैलेंसिंग एंड माउंटिंग ऑफ व्हील एंड गियरिंग मेथड्स है, सरफेस ग्राइंडिंग, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग एंड सेंटरलेस ग्राइंडिंग। इसके अलावा है आपका ग्राइंडिंग मशीन्स, सिलिंड्रिकल ग्राइंडर, सरफेस ग्राइंडर, इंटरनल ग्राइंडर, सेंटरलेस ग्राइंडर, टूल एंड कटर ग्राइंडर, और लास्ट का टॉपिक है आपका सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो ये सिलेबस है जो आपके उसमें विषय में निर्धारित है। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले और जो टॉपिक पर बात करने से पहले कि ग्राइंडिंग होती क्या है, मैं आपको कुछ याद दिला देता हूं। आपको याद होगा कि जैसे घरों में हंसिया है, चाकू है, सरौता है, इसमें कभी धार तेज करवानी होती है या धार लगवानी होती है तो बाजार में आप जाते हैं तो एक पहिया घुमाने वाले बैठे रहते हैं, हाथों से पहिया घुमाते हैं या पैरों से एक पहिया रहता है। उसमें जब पहिया तेजी से घूमता है तो उसमें हंसिया, सरौते या फिर चाकू को रख करके धार को तेज करते हैं तो बहुत धार तेज हो जाती है। तो वो जो पहिया, जो घूमता हुआ पहिया आपने देखा है, वही पहिया ग्राइंडिंग व्हील है। अब कई बार क्या होता है, जैसे साइकिल में या बाइक में भी कई बार ये ग्राइंडिंग करने वाले घर घर घूमते हैं कि किसी को अगर कोई भी इस तरीके के टूल्स हों, चाहे वो घरेलू जो हम बात कर रहे हैं, चाहे कृषि से रिलेटेड हो, अगर उनकी धार को तीक्ष्ण कराना होता है तो ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग किया जाता है। तो उसको माइंड में रखते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। पहिया आपने सबने देखा होगा और आपने धार जरूर दिलाई होगी, और नहीं देखा है तो आप उसको प्लीज जरूर एक बार देखिएगा। हमारे आसपास ही वो बहुतायत से उपलब्ध है। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो ग्राइंडिंग में क्या होता है, एक पहिए का शेप होता है, उसमें छोटे छोटे अपघर्षी कण होते हैं, यानी एब्रेसिव पार्टिकल्स, यानी बहुत तीक्ष्ण होते हैं, शार्प होते हैं। तो उनको क्या है, मिला करके एक पहिया का शेप दे दिया जाता है। वो पहिया घूर्णन करता है। तो ये देखिए शेप बना है, इस तरीके से एरो का साइन बना है, मतलब घूर्णन करता है। तो घूमते हुए पहिए के संपर्क में जब हम किसी कारखंड को लाते हैं तो छोटे छोटे जो कणों के रूप में बहुत महीन सूक्ष्म रूप से धातु क्या होती है, मेटल, उससे रिमूव होती है, यानी पदार्थ धीरे धीरे कटता है और सतह चिकनी हो जाती है, चमचमाने लगती है और धार उसकी क्या होती है, तेज हो जाती है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है ग्राइंडिंग का। तो ग्राइंडिंग इस तरीके से काम करता है। अब हम देख लेते हैं शब्दों के रूप में। तो ग्राइंडिंग वास्तव में क्या है, एक मशीनिंग प्रक्रिया है। मतलब हम उसको बहुत सूक्ष्म रूप में, सही अगर हम धार भी दे रहे हैं, धार को तेज कर रहे हैं, तो बहुत सूक्ष्म रूप में हम क्या कर रहे हैं, धातु को रिमूव कर रहे हैं काट करके, तभी वो शाइनिंग आ जा रही है, चमक आ जा रही है। तो ग्राइंडिंग एक मशीनिंग प्रक्रिया है जिसमें एक अपघर्षी टूल, एब्रेसिव टूल का उपयोग करके वर्कपीस से पदार्थ को काटा जाता है। तो ये जो अपघर्षी टूल जिसको कह रहे हैं, जनरली सामान्यतः पहिए के रूप में होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पहिए के रूप में हो। अगर एक अपघर्षी टुकड़ा आप लो तो और उसको सतह पर रगड़ो तो भी वही काम होगा। लेकिन ये जनरली जो ग्राइंडिंग की हम बात करते हैं तो एक पहिए के रूप में इसको बना दिया जाता है अपघर्षी टूल को। तो आमतौर पर एक अपघर्षी पहिया, जिसे हम ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं, वो होता है जो कठोर और बंधे हुए अपघर्षी कणों से मिलकर के बना होता है। उसमें बहुत छोटे छोटे स्ट्रॉन्ग कण होते हैं, जैसे कोई बालू होती है, पत्थर की छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको मिलाकर के हम एक पहिया बनाएं तो वो अगर उसके घूमते हुए पहिए के संपर्क में कुछ चीज लाएंगे तो वो कटने लगेगी। उसको धार इतनी तेज रहती, नुकीले कण होते हैं। तो वही जो आपका अपघर्षी टूल है वो आमतौर पर एक अपघर्षी पहिया यानी ग्राइंडिंग व्हील होता है, जो कठोर और बंधे हुए अपघर्षी कणों से मिलकर के बना होता है। यानी इन अपघर्षी कणों को हम बंधक पदार्थ के द्वारा पहिए का या व्हील का आकार दे देते हैं और वो घूर्णन कराते हैं, और उसके संपर्क में कारखंड को ला करके हम उसकी धार को तेज करना है, कटिंग का कार्य है, सतह को चमकाना है, सतह में सुधार करना है, ये सारे कार्य हम करते हैं। ग्राइंडिंग प्रक्रिया के लाभ क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ ग्राइंडिंग? एक तो सटीकता, प्रिसीजन, यानी बहुत ही टाइट टॉलरेंस हमको प्राप्त होता है और सटीक आयाम या विमाएं हमको प्राप्त होती हैं। सतह परिष्करण, बहुत ही चिकनी सतह हमको प्राप्त होती है। पदार्थ काटना, अतिरिक्त पदार्थ को हम उससे काट करके आसानी से अलग कर सकते हैं। धार देना यानी शार्पनिंग जिसको कहते हैं, यानी कि धार को तेज करना, तो काटने वाले उपकरणों की तीक्ष्णता में सुधार कर सकते हैं। अंतिम पॉलिशिंग, फाइनल रूप से जब पॉलिशिंग यानी चमकाना हो, सतह को बिल्कुल चिकना करके चमकती हुई सतह दिखती है, आप कभी धार लगवा के देखिए, सतह बिल्कुल चमचमाने लगती है। तो ये अंतिम पॉलिशिंग के लिए भी कई बार व्हील्स कई तरीके के आते हैं, कुछ कटिंग के लिए आते हैं, कुछ धार को तेज करने के लिए आते हैं, कुछ पॉलिशिंग पर्पज से आते हैं जो बिल्कुल उसको, जो सतह को बिल्कुल चमचमा देते हैं।
तो ये उच्च गुणवत्ता वाली सतह परिष्करण में भी बहुत उपयोगी, यानी जहां पर हमको पॉलिशिंग करना हो। तो ये 5 हमने इसके लाभ देखे, एक तो सटीकता, दूसरा सतह परिष्करण, तीसरा पदार्थ काटना, चौथा धार देना और 5वां है अंतिम पॉलिशिंग यानी फाइनल पॉलिशिंग जिसको कहते हैं। ग्राइंडिंग व्हील के विभिन्न तत्व, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील एक अपघर्षी टूल है। आपने देखा अपघर्षी एब्रेसिव पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे नुकीले और कठोर कण होते हैं जो दूसरे जो घूमते हुए अगर सतह से टकराए तो दूसरे पदार्थ को कारखंड में से उसको पदार्थ को काटना शुरू कर देते हैं, ये होते हैं अपघर्षी कण। तो जिसका उपयोग धातुओं और अन्य पदार्थों को काटने, आकार देने और परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। तो ग्राइंडिंग व्हील क्या है? एक अपघर्षी टूल है जिसका उपयोग धातुओं और अन्य पदार्थों को काटने के लिए, आकार देने के लिए और उनको परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। यह विभिन्न तत्वों से बना होता है जिनमें से प्रत्येक व्हील के प्रदर्शन को प्रभावित करता है। ग्राइंडिंग व्हील के मुख्य तत्व कौन कौन से? सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो तो उसके अपघर्षी कण है यानी एब्रेसिव पार्टिकल्स जिनसे मिलकर के पहिया बना हुआ है। तो यह ग्राइंडिंग व्हील का मुख्य घटक है और इसमें कठोर नुकीले कण होते हैं जो कि पदार्थ को काटते हैं। तो ये एब्रेसिव जो होते हैं, नुकीले कण होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 कैटेगरी में हम इनको बांट सकते हैं। पहले होते हैं नेचुरल एब्रेसिव्स। नेचुरल मतलब जो नेचर से हमको मिलते हैं, जो मानव ने निर्मित नहीं किए हैं, वो कहलाते हैं नेचुरल यानी कि प्राकृतिक एब्रेसिव्स या प्राकृतिक अपघर्षक हम उनको कह सकते हैं। दूसरे होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं या उनको कहते हैं आर्टिफिशियल एब्रेसिव्स यानी कि कृत्रिम अपघर्षक। तो नेचुरल में आप सभी जानते हैं सैंड स्टोन हो गया, आप सब जानते हैं एमरी हो गया, कोरंडम हो गया, डायमंड हो गया, ये सब हमको नेचर से प्राप्त होते हैं और इन सबको हम कटाई टूल के रूप में, इसमें अपघर्षी पदार्थ के रूप में किसमें यूज करते हैं? ग्राइंडिंग में। तो ये नेचुरल एब्रेसिव में कौन कौन से आ गए? सैंडस्टोन, एमरी, कोरंडम और डायमंड। आर्टिफिशियल एब्रेसिव में आता है सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इनका बहुतायत से प्रयोग किया जाता है ग्राइंडिंग व्हील बनाने में। तो एब्रेसिव्स हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, नेचुरल एब्रेसिव्स यानी प्राकृतिक अपघर्षक और आर्टिफिशियल एब्रेसिव्स यानी कि कृत्रिम अपघर्षक। नेचुरल एब्रेसिव में आता है सैंडस्टोन, एमरी, कोरंडम, डायमंड। आर्टिफिशियल एब्रेसिव में आता है सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रमुख रूप से। आमतौर पर जो प्रयोग किए जाने वाले अपघर्षक है उनमें एल्युमिनियम ऑक्साइड ऊपर हमने पढ़ा, सिलिकॉन कार्बाइड पढ़ा, डायमंड है और क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, इसको शॉर्ट में कहते हैं CBN। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज के समय में ये बहुतायत से इस्तेमाल किया जाता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड और क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड CBN का प्रयोग बहुतायत से होता है। अब आप देखिए ये पहिया इसको बनाया गया है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का पहिया देखने में कुछ इस तरीके का दिखता है और यदि हम सिलिकॉन कार्बाइड का पहिया बनाए, ग्राइंडिंग व्हील या ग्राइंडिंग पहिया, तो वो इस तरीके से दिखता है। तो इस तरीके से क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन कार्बाइड या फिर अन्य पदार्थ जो हमने बात की उनको बांध करके हम पहिए का रूप दे देते हैं जो देखने में कुछ इस तरीके के दिखते हैं। दूसरा जो मेन एलिमेंट है ग्राइंडिंग व्हील का वो होता है ग्रेड। ये अपघर्षी कणों और बंधन के बीच की सापेक्ष शक्ति को संदर्भित करता है। एक तो कणों को आपने ली, लेकिन कणों को बांधने वाली भी तो कोई युक्ति चाहिए जिससे वो कण आपस में बंधे रहें और पहिए के शेप में बने रहें, उसको कहते हैं बंधन यानी बॉन्ड। तो ये अपघर्षी कणों और बंधन के बीच की जो सापेक्ष शक्ति है उसको संदर्भित करता है, क्या कहलाता है? ग्रेड। तो ग्रेड को A से Z तक प्रदर्शित किया जाता है। तो जो शुरुआत के अक्षर हैं ABCD तो वो नरम को प्रदर्शित करते हैं और यदि बीच वाले कुछ होते हैं और कुछ कठोर होते हैं तो वो अलग अलग A से Z तक ही हम प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे ये टेबल आप देखिए, ग्रेड यदि सॉफ्ट ग्रेड जो होते हैं उनको A से H तक अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेटर्स के द्वारा सॉफ्ट को। मीडियम वालों को H के बाद I आता है, तो I से P तक अगर डिनोट किया गया है उसको या इंगित किया गया है तो इसका मतलब है कि वो मीडियम ग्रेड का है। और हार्ड ग्रेड कब आता है? जब P के बाद Q से और Z तक जो ग्रेड है वो आपका हार्ड ग्रेड में आता है, यानी उससे पता चलेगा कि ये जो पहिया है, जो ग्राइंडिंग व्हील है, ये बहुत हार्ड है कि सॉफ्ट है कि मीडियम है। तो ग्रेड A से Z तक दर्शाया जाता है। A सबसे नरम होता है और Z सबसे कठोर होता है और बीच में जो लेटर्स आते हैं वो मीडियम उसको प्रदर्शित करते हैं। तो सॉफ्ट में कौन से? A से H तक, ABCDEFGH तक है तो यानी सॉफ्ट ग्रेड है। H के बाद I से P तक है तो मीडियम ग्रेड है और Q से Z तक है तो वो हार्ड ग्रेड में माना जाएगा। तीसरी बात
तो तीसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण एलिमेंट है ग्राइंडिंग व्हील का वो है संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है, ये बताता है कि जो उसमें अपघर्षी कण हैं वो कितने पास पास स्थित हैं या कितने दूर दूर स्थित हैं। ये मतलब है कि उसकी संरचना किस तरह की है। तो ये अपघर्षी कणों के वितरण और ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र को संदर्भित करता है। संरचना को संख्याओं और अक्षरों के संयोजन से दर्शाया जाता है, जिसमें संख्या अपघर्षी कणों के आकार को इंगित करती है और अक्षर जो है छिद्र को इंगित करते हैं। तो संरचना जनरली दो प्रकार की होती है, एक तो कहलाती है खुली संरचना यानी ओपन स्ट्रक्चर। ये वाला जो ग्राइंडिंग व्हील है ये ठंडा स्नेहन के लिए अधिक जगह होती है। ओपन मतलब खुली स्ट्रक्चर दूर दूर, तो मतलब इसमें बीच बीच में छिद्र होते हैं छोटे छोटे, तो इससे काटने के दौरान गर्म होने से रोकता है। तो जो खुली संरचना वाला ग्राइंडिंग व्हील होगा वो जब कटाई करता है तो वो गर्म कम होता है, क्योंकि उसमें स्नेहन के लिए जगह बनी रहती है। और एक जो डेंस स्ट्रक्चर होती है, डेंस मतलब बंद संरचना, मतलब बहुत घने जो उसके पार्टिकल्स हैं बहुत घने स्थित होते हैं, आपस में उनकी स्पेसिंग बहुत कम होती है। तो ये वाला डेंस स्ट्रक्चर वाला ग्राइंडिंग व्हील अधिक टिकाऊ तो होता है, बहुत मजबूत बन जाएगा जब इतना घना बनेगा, डेंस बनेगा, लेकिन काटने के दौरान अधिक ऊष्मा पैदा करता है। अब ये ग्रेन साइज जो हम बात करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उसका ग्रेन साइज, वो देखिए किस तरीके से उसको दर्शाया जाता है। कोर्स होते हैं, कोर्स मतलब खुरदरे बड़े बड़े दाने, तो उसको ग्रेन नंबर्स द्वारा दर्शाते हैं 10, 12, 14, 16, 24। और जैसे जैसे ये ग्रेन नंबर्स बढ़ते जाते हैं तो फाइननेस यानी महीनता बढ़ती जाती है। तो देखिए वेरी फाइन जब बहुत आएगा तो देखिए कितने बड़े बड़े नंबर्स, 220, 240, 280, 320, 500, 600, जब ये ग्रेन नंबर्स इस्तेमाल किए हों तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो बहुत महीन है। तो ये क्या होता है, एक तरीके से गिनती उल्टी चल रही है। हम बड़ी गिनती लें तो उसको माने कि ये बड़े दाने होंगे, ऐसा नहीं है, ये उल्टा मामला चल रहा है। कोर्स है, अगर ये ग्रेन नंबर्स कम है तो इसका मतलब कोर्स यानी दाने बड़े बड़े हैं, और यदि उसी तरीके से जैसे जैसे नंबर ये बढ़ता जाता है तो फाइननेस यानी महीनता बढ़ती जाती है। तो कोर्स हैं 10, 12, 14, 16, 24। मीडियम माना जाता है जब 30, 36, 46, 54 है। फाइन माना जाता है जब 80, 100, 120, 150 तक है, तो उसको फाइन यानी महीन माना जाता है। वेरी फाइन बहुत महीन कब मानते हैं, जब 220, 240, 280, 320, 500, 600 ऐसे ग्रेन नंबर्स होते हैं। अब स्ट्रक्चर है, कब हम व्हील को डेंस मानेंगे, कब ओपन मानेंगे। तो डेंस को आइडेंटिफिकेशन नंबर जो इनका होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 8 तक, ये इनका आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी 1 से 8 तक यदि इनका पहचान संख्या है तो वो डेंस ग्राइंडिंग व्हील है, यानी घना, उसमें जो पार्टिकल्स है बहुत पास पास घने स्थित हैं और उनके बीच में छिद्रता यानी स्पेस जो है वो बहुत कम है। ओपन वाले जो होते हैं ग्राइंडिंग व्हील, उनकी संख्या 8 से ऊपर होती है, यानी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और इसके ऊपर यदि है तो इसका मतलब है कि ओपन स्ट्रक्चर है उसकी, वो उस ग्राइंडिंग व्हील की। तो ये इसकी पहचान के लिए नंबर भी हम दर्शा सकते हैं। अगला एलिमेंट है बंधन यानी बॉन्ड। तो बॉन्ड आपको बताया कि अपघर्षी कणों को जो बांध करके रखता है, कुछ बेस चाहिए जिसमें अपघर्षी कण मिल करके उसको ढाला जा सके पहिए के रूप में। तो ये एक ऐसा पदार्थ है जो अपघर्षी कणों को एक साथ रखता है और उन्हें ग्राइंडिंग व्हील के आकार में बांधता है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले बंधनों में विट्रीफाइड, राल, धातु और रबर शामिल है। तो कुछ स्टैंडर्ड ये टेबल बनी हुई है, टाइप ऑफ बॉन्ड किस तरीके का इस्तेमाल किया गया है, उनका सिंबल दर्शाया गया है और ग्राइंडिंग व्हील को क्या कहते हैं। यानी बॉन्ड यदि विट्रीफाइड बॉन्ड है तो सिंबल वी से दर्शाएंगे, और ये जो ग्राइंडिंग व्हील कहलाएगा वो विट्रीफाइड व्हील कहलाएगा। इसी तरह सिलिकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो एस से प्रदर्शित करेंगे, सिलिकेट व्हील कहलाता है। शेलॉक का यूज करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं, इलास्टिक व्हील कहलाते हैं। इसी तरह से रेजिनॉइड बी से प्रदर्शित करते हैं, रेजिनॉइड व्हील कहलाते हैं। रबर को आर से प्रदर्शित करते हैं, वल्केनाइज्ड व्हील कहलाते हैं। और इसी तरह से ऑक्सीक्लोराइड होता है, ओ से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीक्लोराइड व्हील कहलाते हैं। तो इस तरीके से जो भी बॉन्ड है, जिस प्रकार का बॉन्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं व्हील में, उसी हिसाब से व्हील का भी नाम पड़ जाता है और उसको इस तरह सिंबल से दर्शाया जाता है। तो ये आपने ऊपर क्या देखा, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, मेन जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपने देखे किसके, ग्राइंडिंग व्हील के। तो ग्राइंडिंग व्हील के मेन एलिमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से आपने देखे, सबसे पहले आपने देखा ये ग्राइंडिंग व्हील के विभिन्न तत्व या वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। अब घर्षी कण आपने, क्योंकि मेन एलिमेंट वही है, एब्रेसिव जिसको कहते हैं। दूसरा आपने देखा ग्रेड, उनका ग्रेड क्या दर्शाता है,
वो जो अपघर्षीकरण है और बंधन के बीच की जो शक्ति है उसको प्रदर्शित करता है, स्ट्रेंथ को दर्शाता है। तीसरा, संरचना, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है व्हील की, खुली संरचना है कि बंद संरचना है। और चौथा पॉइंट आपने देखा बंधन यानी बॉन्ड, वो जो उसको अपघर्षीकरणों को जो बांध कर रखने वाला पदार्थ है और जो उसको ग्राइंडिंग व्हील को पहिए के आकार में ढालता है उसको कहते हैं बंधन यानी बॉन्ड। तो इस तरह से होती है और उसी के आधार पर व्हील का नाम भी पड़ जाता है। अब अपघर्षी पहिए की सामान्य आकृतियां यानी किस किस शेप में आता है, देखने में कैसे होते हैं उसको देख लेते हैं। तो सरल होते हैं, आपने जरूर देखे होंगे। एक तो स्ट्रेट व्हील्स, सीधे पहिए के रूप में सीधे दिखते हैं, ये सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। बेलनाकार, सेंटरलेस और सरफेस ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल। सिंपल इस तरीके से पहिया होता है, देखिए ये कणों से मिलकर के बना है। सिंपल सॉलिड व्हील आपको दिख रहा है। सीधे इसको क्या करते हैं, स्पिंडल में इंसर्ट कर देते हैं, उसको कस दिया जाता है। हैंड ग्राइंडर भी आजकल आते हैं, हैंड ग्राइंडर में इस तरीके के सीधे पहिए लगाते हैं और हैंड से हम ग्राइंडिंग शुरू कर देते हैं। आप जो शॉप जहां मेटल का काम होता है या इस तरीके से वुड का काम होता है वहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुतायत से यूज किए जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, सीधे व्हील यानी सीधे पहिए के रूप में ये आपको दिखाई देते हैं और सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन ये इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो बेलनाकार ग्राइंडिंग हो, चाहे सेंटरलेस या सरफेस ग्राइंडिंग के लिए। दूसरे, बेलनाकार व्हील, कुछ इनका जो कहना चाहिए, ये देखिए ये बेलन के रूप में आपको दिखाई देंगे, सिलेंडर के रूप में आपको दिखाई देते हैं। यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग सिलिंड्रिकल सरफेसेस, इनका जो प्रमुख यूज है वो बेलनाकार सतहों की ग्राइंडिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से वही जो ऊपर आपने स्ट्रेट व्हील देखे, इसमें देखिए इसकी जो ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, यानी थोड़ा बेलन के आकार का, सिलेंडर के आकार का ये बन जाता है। तीसरा है टेपर व्हील। टेपर व्हील मतलब कोनिकल व्हील यानी शंकु के आकार का होता है। ये आप इसको देखकर ही समझ जाएंगे। ये आप देखिए ये शंकु के आकार का ये बन रहा है, यानी कम व्यास से ज्यादा व्यास बढ़ता चला जा रहा है, यानी क्रमिक वृद्धि हो रही है व्यास में। तो ये कहलाता है आपका टेपर व्हील या टेपर्ड यानी टेपरित पहिया। अगला है आपका सीधे कप व्हील। तो ये कप के आकार, ये देखिए आकार आकृति का होता है। स्ट्रेट कप व्हील, सीधे कप व्हील, ये टूल एंड कटर ग्राइंडिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको कहते हैं सीधे कप व्हील या कप व्हील, यानी कप के शेप का आप देख रहे हैं, ये दिखता है कुछ इस तरीके से। डिश कप व्हील, डिश उसको कहते हैं बर्तनों को, बर्तन को, जैसे थाली हो गई कोई चीज जिसमें खाते हैं। तो ये आप देखिए अगर छेद को इसको अगर हम वो कर दें तो ये थाली या प्लेट जिसमें हम खाना खा सकते हैं वो उस तरीके का दिखाई देता है। तो ये कहते हैं डिश कप व्हील, यानी डिश के शेप में होता है। इसका शेप जो होता है वो डिश की तरह होता है। तो ये ग्राइंडिंग कटर टीथ के लिए यूज किया जाता है, फॉर ग्राइंडिंग कटर टीथ। तो ये डिश कप, क्योंकि इसके आकार ऐसा होता है, इस तरीके से शेप ऐसा होता है देखने में, इसलिए इसको डिश कप व्हील कहते हैं और इसका भी बहुतायत से कटर टीथ के रूप में, ग्राइंडिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है डायमंड व्हील। डायमंड नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें डायमंड के पार्टिकल्स कुछ इंसर्ट कर दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं, ताकि कठोर जो पदार्थ हैं उनकी कटिंग की जा सके या उनकी ग्राइंडिंग की जा सके। तो ये डायमंड व्हील हम उनको नाम दे देते हैं, डायमंड व्हील कहलाते हैं। तो इसको डायमंड व्हील अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, देखने में होता है। तो ये आपने देखे कि किस किस शेप के जो होते हैं आपके ग्राइंडिंग व्हील, किस किस शेप के होते हैं। एक तो स्ट्रेट व्हील्स होते हैं, सीधे पहिए, सीधे ग्राइंडिंग व्हील यानी सीधे पहिए के रूप में आपको दिखाई देते हैं। बेलना की कार व्हील, ये सिलेंडर के रूप में या बेलन के आकार में आपको दिखते हैं। ये भी मेनली इनको सिलिंड्रिकल सरफेस की ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरे टेपरेड व्हील, ये टेपर्ड फॉर्म में होते हैं, कोनिकल यानी शंकु के आकार के। और चौथे हैं सीधे कप व्हील, ये कप के आकार के होते हैं इसलिए इनको सीधे कप व्हील कहते हैं। और पांचवा है डिश कप व्हील, ये डिश यानी जो खाने का जो प्लेट होती है या कहना चाहिए थाली होती है, कुछ इस तरीके के दिखते हैं, इसलिए उनके शेप की वजह से इसको हम डिश कप व्हील कहते हैं। और डायमंड व्हील होते हैं, डायमंड व्हील इसलिए क्योंकि उसमें डायमंड के पार्टिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि कठोर पदार्थों की कटिंग की जा सके। तो ये इस तरीके से देखने में होते हैं। अब घर्षी पहिए के प्रकार, अब टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स यानी ग्राइंडिंग व्हील्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तीन प्रमुख हैं। आप देखिए एक तो सॉलिड ग्राइंडिंग व्हील, आपने ऊपर जैसे देखे तो सॉलिड बिल्कुल ठोस होते हैं, इसमें देखिए पूरा का पूरा पहिया ये जो ग्राइंडिंग व्हील है वो ठोस रूप में आपको दिख रहा है। अगले होते हैं सेगमेंटेड ग्राइंडिंग व्हील। सेगमेंटेड मतलब होता है खंडित यानी बीच बीच से कटे हुए, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में। ये देखिए ये आप पूरे देखिए लगातार सॉलिड ना होकर के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में इसको लगाया गया। ये देखिए आप
ये आप इसको ध्यान से देखिए। तो इसको कहते हैं सेगमेंटेड ग्राइंडिंग व्हील यानी कि खंडित ग्राइंडिंग व्हील। और तीसरे होते हैं माउंटेड ग्राइंडिंग व्हील। ये क्या होते हैं, पहले से ही आप इनमें देखिए स्पिंडल में ये माउंट होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया। जैसे ये इसकी आकृति आप देखिए ध्यान से कोन के रूप में, ये अलग आकृति है, ये इसकी आकृति देखिए, ये आकृति देखिए। तो छोटी छोटी जगहों में जहां इसको यूज ग्राइंडिंग हमको यूज करनी होती है तो वहां ये रेडीमेड पहले से बने बनाए ग्राइंडिंग व्हील्स आते हैं जिनको हम जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो छोटे छोटे व्हील्स होते हैं, ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं, जो जरूरत के अनुसार छोटी जगहों में, मान लीजिए संकीर्ण जगह है तो वहां बड़ा पहिया कैसी यूज हो, तो छोटी जैसी आकृति जहां कार की, कारखंड की जहां पर जरूरत है आकृति की, उसी शेप का हम क्या लेते हैं, ग्राइंडिंग व्हील ले लेते हैं और उसकी ग्राइंडिंग कर लेते हैं। तो उनको हम बोलते हैं माउंटेड ग्राइंडिंग व्हील्स। तो आपने प्रकार देखे, और एक डायमंड ग्राइंडिंग व्हील होता है, तो 4 हमारे हो जाते हैं। तो पहला आपने देखा ठोस ग्राइंडिंग व्हील। ठोस ग्राइंडिंग व्हील क्यों करें, ये पूरा ठोस रूप में होता है इसलिए इसको ठोस ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं। दूसरा खंडित ग्राइंडिंग व्हील, सेगमेंट्स, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स यानी कि खंडों के रूप में बनाया जाता है इसको ग्राइंडिंग व्हील को, इसलिए इसको कहते हैं खंडित ग्राइंडिंग व्हील या सेगमेंटेड ग्राइंडिंग व्हील। तीसरा होता है माउंटेड ग्राइंडिंग व्हील। ये स्मॉल ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं यानी छोटे छोटे ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं जो कि स्पिंडल पर माउंट होते हैं या लगे होते हैं, और ये वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहां जगह बहुत कम होती, संकीर्ण स्थानों पर जरूरत के हिसाब से उसी शेप का हम माउंटेड ग्राइंडिंग व्हील इस्तेमाल कर लेते हैं। और एक डायमंड ग्राइंडिंग व्हील होते ही हैं, बहुत कठोर पदार्थों की ग्राइंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, डायमंड ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कार्बाइड है, सेरेमिक्स है, ग्लास है, इनकी जब हमको ग्राइंडिंग करनी होती है तो हम डायमंड, सिंथेटिक डायमंड्स का जनरली इस्तेमाल करते हैं। सिंथेटिक तो ये कटिंग, हार्ड मटेरियल्स की जब हमको कटिंग करनी होती है तो सिंथेटिक डायमंड्स का यूज करके हम ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं, उसको कहते हैं डायमंड ग्राइंडिंग व्हील। अब ये बड़े महत्वपूर्ण आ रहे हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे पहला है सरफेस ग्राइंडिंग। तो सरफेस माने सतह होती है, तो सतह ग्राइंडिंग भी हम कह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जरूर पढ़िए सरफेस ग्राइंडिंग, ये सतह ग्राइंडिंग कह सकते हैं। तो ये चारों चित्र आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अपनी कॉपी में बनाना है। आप देखिए सीधा नाम से पता चल रहा है कि ये सतह की ग्राइंडिंग के लिए हम जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको सतह ग्राइंडिंग कहते हैं। जैसे कारखंड की सतह को जब हमको ग्राइंड करना होता है, सतह को फ्लैट करना होता है, उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी ठीक करनी होती है, सतह को चिकना करना होता है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको कहते हैं सतह ग्राइंडिंग या सरफेस ग्राइंडिंग। तो इसमें अगर आप ध्यान से इन चित्रों से ही सारा चीज आपको एक्सप्लेन हो जाएगी। ये देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक तो क्षैतिज स्पिंडल, ये देखिए ग्राइंडिंग व्हील का जो स्पिंडल है वो क्षैतिज है, इसमें भी क्षैतिज है। लेकिन ये जो कारखंड है, ये आप देख रहे हैं जो एक टेबल होगी जिसमें कारखंड लगा होगा, वो पश्चाग्र गति करता है, यानी क्षैतिज स्पिंडल और टेबल पश्चाग्र गति। तो ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा क्षैतिज स्पिंडल, यानी कि जो ग्राइंडिंग व्हील का जो स्पिंडल है वो क्षैतिज है, लेकिन जो टेबल है यानी जो कारखंड लगा है वो रोटरी टाइप का, यानी वो घूर्णन कर सकता है। ये देखिए घूर्णन कर रहा है, दूसरा प्रकार हो गया। इसी तरीके से तीसरा और चौथा ये ऊर्ध्वाधर स्पिंडल, इसका भी स्पिंडल ऊर्ध्वाधर है यानी वर्टिकल है, इसका स्पिंडल भी, लेकिन ये फिर वही, ये जो इसका कारखंड जिसमें लगा है टेबल में वो कैसे कर रहा है गति, पश्चाग्र गति। और इसमें चौथे वाले में वर्टिकल स्पिंडल यानी ऊर्ध्वाधर स्पिंडल और घूर्णन टेबल, यानी कि जो टेबल में ही वर्क पीस लगा है तो वर्क पीस भी घूर्णन गति करेगा। तो इस तरीके से इसके 4 प्रकार हो गए जो कि आसानी से आप समझ सकते हैं। इनके जो एरो के साइन है वो बड़े महत्वपूर्ण है, इनको जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये देखिए एक तो घूर्णन कर रहा है पहिया, क्षैतिज अक्ष है, और ये जो इसकी टेबल का ये देखिए दोनों साइड एरो देकर बताया गया है कि ये पश्चाग्र गति कर रहा है। इसको ध्यान से देखिए, इसकी गति किस प्रकार से इसको एडजस्ट किया जा सकता है वो देखिए। तो एरो के साइन इसमें आपको बहुत ध्यान देना है, घूर्णी गति कर रहा है, ये घूर्णन गति कर रहा है, और ये इसको एडजस्ट इस तरीके से एरो के साइन के द्वारा कर सकता है। और ये एरो का साइन जो नीचे दिखा रही है प्रेशर अप्लाई करने की, कि नीचे ला करके हम उसमें किस तरह से प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो एरो के साइन जरूर याद रखिए। तो सतह ग्राइंडिंग में क्लियर है कि घूमते हुए अपघर्षक पहिए यानी ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग कारखंड की सतहों को समतल करने तथा सतह परिष्करण के लिए किया जाता है या सतह सुधार के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया अत्यधिक सटीक वांछित आकार तथा सतह परिष्करण प्रदान करती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्या है आपका, सरफेस ग्राइंडिंग या सतह ग्राइंडिंग। ये 4 प्रकार किसके होते हैं, ये चारों चित्र के आधार पर हम नीचे प्रकार भी देखेंगे। तो सतह ग्राइंडिंग नाम से पता चल रहा है कि सतह ग्राइंडिंग में घूमते हुए अपघर्षक पहिए यानी ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग
कारखंड की सतहों को समतल करने, सतहों शब्द का कारखंड की सरफेस या सतहों को समतल करने तथा सतह परिष्करण के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया अत्यधिक सटीक, वांछित आकार तथा सतह परिष्करण प्रदान करती है। अब सरफेस ग्राइंडर के प्रकार, ऊपर जो 4 प्रकार दिए हैं वही मशीनों में उसी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, तो वही सरफेस ग्राइंडर या सरफेस ग्राइंडिंग मशीन हम उनको बोलेंगे। तो सरफेस ग्राइंडिंग मशीन को हम क्या सिंपली कह रहे हैं, सरफेस ग्राइंडर। तो सरफेस ग्राइंडर मशीन या सरफेस ग्राइंडर 4 प्रकार से हो सकते हैं ऊपर चित्र के अनुसार। एक तो जिसका क्षैतिज स्पिंडल हो, यानी जो आपका ग्राइंडिंग व्हील लगा है उसका जो स्पिंडल है वो क्षैतिज है, और पश्चाग्र गति टेबल, जो टेबल है वो पश्चाग्र गति कर सकती है और उसी टेबल में कारखंड लगा होता है। तो हॉरिजॉन्टल स्पिंडल एंड रेसिप्रोकेटिंग टेबल टाइप। दूसरा फिर वही क्षैतिज स्पिंडल एवं घूर्णी गति टेबल, यानी हॉरिजॉन्टल स्पिंडल एंड रोटरी टेबल टाइप। स्पिंडल तो उसका क्षैतिज है जो आपका ग्राइंडिंग व्हील है, लेकिन जो टेबल की गति है वो घूर्णी गति है, यानी कि उसमें जो रखा जो कारखंड है वो घूर्णी गति कर रहा है। तीसरा है ऊर्ध्वाधर स्पिंडल एवं पश्चाग्र गति टेबल। वर्टिकल स्पिंडल, जो इसका ग्राइंडिंग व्हील का स्पिंडल है वो वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर है, और टेबल जो है वो किस तरह से गति कर रही है, रेसिप्रोकेटिंग यानी पश्चाग्र गति कर रही है। अब ये चौथा फिर वही ऊर्ध्वाधर स्पिंडल, यानी उसका जो ग्राइंडिंग व्हील का स्पिंडल है वो ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल है, लेकिन जो टेबल की गति है वो घूर्णी टाइप की या रोटरी टाइप की। तो वर्टिकल स्पिंडल एंड रोटरी टेबल टाइप। तो ये 4 प्रकार से मशीनों में इस्तेमाल जिस हिसाब से किया जाता है उसी हिसाब से हम उसको कहते हैं कि ये इस तरीके का सरफेस ग्राइंडर है। अब ये मशीन भी देख लेते हैं, एक दो मशीन, एक क्षैतिज वाली और एक ऊर्ध्वाधर वाली। तो एक हम पहली मशीन देख रहे हैं, क्षैतिज स्पिंडल सतह ग्राइंडिंग मशीन, जिसका स्पिंडल क्षैतिज होता है। देखिए एक तो ऊपर अगर दोनों को हम देखें तो क्षैतिज स्पिंडल हम सरफेस ग्राइंडर कह सकते हैं और दूसरी कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर स्पिंडल। तो पहले और दो देखिए ये चित्र में जो ऊपर वाले जो हम चित्र ये मैं आपको दिखा रहा था, ये वाले, ये दोनों में किस तरीके से क्षैतिज स्पिंडल, यानी इसमें जो स्पिंडल होता है वो क्षैतिज स्थिति में घूर्णन करता है जो ग्राइंडिंग व्हील है, और टेबल चेंज हो सकती है, या तो पश्चाग्र गति करती होगी या घूर्णी। इसी तरीके से नीचे जो तीसरी और चौथी कैटेगरी है उसमें वो ऊर्ध्वाधर स्पिंडल वाले हैं। देखिए दोनों के दोनों जो उसका ग्राइंडिंग व्हील है वो ऊर्ध्वाधर अक्ष में घूर्णन गति कर रहा है, बस टेबल का प्रकार चेंज हो सकता है, या तो पश्चाग्र गति टेबल करती होगी तो कारखंड पश्चाग्र गति करेगा, और या फिर वे घूर्णन गति करती होगी टेबल तो घूर्णन गति करेगा कारखंड। तो ये 2 प्रकार में से पहला प्रकार जो क्षैतिज स्पिंडल सतह ग्राइंडिंग मशीन हम देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से होती है, एक्चुअल मशीन है। किसी भी मशीन में हमने इतनी मशीनें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में पढ़ी है, सबका वही उसी तरीके से कॉन्सेप्ट होता है। बेस इसमें जरूर होगा, हैवी बेस होता है, उसके बाद इसमें सैडल लगा होता है, जो सैडल आप सभी जानते हैं, सैडल आपका लेथ में भी यूज होता है। इतनी सारी मशीनें हमने पढ़ी, सब में सैडल, वही टेबल में आपको कारखंड को मजबूती से पकड़ने के लिए कुछ जिग एंड फिक्सचर्स या कुछ अन्य इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, उसके ऊपर आपका कारखंड लगा होता है, सब कुछ वही उसी तरीके से होता है। तो ये देखिए एक्चुअल चित्र है जो आपको दिख रहा है। तो ये क्षैतिज स्पिंडल और हॉरिजॉन्टल स्पिंडल सरफेस ग्राइंडिंग मशीन की बात करें तो देखिए जो इसका स्पिंडल है जिसमें ग्राइंडिंग व्हील लगा है वो क्षैतिज स्थिति में है, इसलिए इसको कहते हैं क्षैतिज स्पिंडल सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। तो सिंपल से चित्र एक बना लीजिए, एक बेस बना दीजिए, सैडल लगा दीजिए, सैडल के ऊपर आप एक टेबल लगा दीजिए, टेबल के ऊपर आप छोटा सा एक कारखंड भी लगा सकते हैं, वर्क पीस दिखा दीजिए। अब ऊपर देखिए यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है, क्षैतिज स्थिति में, तो एक ग्राइंडिंग व्हील लगा दीजिए। व्हील हेड मतलब जिसको ऊपर नीचे लाया जा सकता है, वो कॉलम पर माउंट होता है, इस तरीके से कॉलम में ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। तो जब ग्राइंडिंग करना होती है तो हम नीचे ला करके उसमें ग्राइंडिंग कर सकते हैं एडजस्ट करके। तो इस तरीके से बाकी देखिए इसमें इसको एडजस्ट करने के लिए ये हैंड व्हील्स भी लगे हुए हैं, तो वो सब ऑन ऑफ के बटन, बाकी पूरा पैनल यहाँ पे होता है। तो एक्चुअल आपने देखा, लेकिन कॉपी में चित्र में परीक्षा में अगर पूछा जाता है तो बनाने के लिए सिंपल सा चित्र, एक बेस बनाइए बड़ा सा, एक उसके ऊपर सैडल के ऊपर टेबल लगाइए। जरूरी नहीं कि बहुत सारी चीजों को और आप सरलीकरण करके उसको चित्र को बना सकते हैं। बेस के ऊपर सैडल, टेबल, ऊपर यहाँ पे एक कॉलम दिखा दीजिए, कॉलम में एक आप व्हील हेड दिखा दीजिए, और जिसमें व्हील लगा है तो एक ग्राइंडिंग व्हील यहाँ पे दिखा दीजिए। तो व्हील हेड हो गया, ये आपका ग्राइंडिंग व्हील होगा, टेबल होगा, टेबल में कारखंड दिखा दीजिए, सैडल, बेस हो गया, सिंपल सा चित्र। इसको एक्सप्लेन कर दीजिए।
अगला ऊर्ध्वाधर स्पिंडल सतह ग्राइंडिंग मशीन, तो नाम से पता चल रहा है कि इसकी जो अक्ष होती है वो ऊर्ध्वाधर स्थिति में होती है, यानी स्पिंडल जो होता है वो ऊर्ध्वाधर स्थिति में होता है ग्राइंडिंग व्हील का। तो ये देखिए एक्चुअली ये मशीन है इस तरीके से कार्य करती है। ये इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम है जो आपको कॉपी में बनाना है। तो एक बेस बना दीजिए, बेस के ऊपर एक टेबल आपने लगा दी, मैग्नेटिक चक मतलब उसको कारखंड को पकड़ाने के लिए। यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील की जो स्थिति है वो आपको कैसी ऊर्ध्वाधर दिखाना, यानी जो स्पिंडल है इसका ऊर्ध्वाधर स्थिति में आपका घूर्णन करता है। तो यहाँ देखिए ग्राइंडिंग व्हील हो गया, ये व्हील हेड आपका रहेगा ही और कॉलम में ही ये अप डाउन ऊपर नीचे हम एडजस्ट कर सकते हैं जैसे हम चाहते हैं। तो आपने देखा कि बिल्कुल ये सिंपल आसान से आप इसको चित्र को बना सकते हैं और वही जो मैंने पूरा बताया है वही उसमें एक्सप्लेन कर देना है। पहले तो उसकी परिभाषा लिख दीजिए कि सरफेस ग्राइंडिंग है क्या। वर्टिकल स्पिंडल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो स्पिंडल होता है वो ऊर्ध्वाधर स्थिति में होता है जिसमें ग्राइंडिंग व्हील लगा, यानी ग्राइंडिंग व्हील अक्ष होती है ऊर्ध्वाधर होती है जिसमें वो घूर्णन गति करता है। तो वही सब बाकी इसके कंपोनेंट या पार्ट्स, बेस हो गया, टेबल हो गया, मैग्नेटिक चक, ग्राइंडिंग व्हील, व्हील हेड, कॉलम, वही सब दिखा करके इसको बना देना है। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, परीक्षा में आपको ये दाहिनी तरफ जो चित्र बना है उसको बनाना है। अब बात करते हैं बेलनाकार या सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग की। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसा ग्राइंडिंग मशीन होती है या ऐसी ग्राइंडिंग होती है जिसमें बेलनाकार उत्पादों को या बेलनाकार पार्ट्स की ग्राइंडिंग की जाती है। तो बेलनाकार ग्राइंडिंग में घूमते हुए अब घर्षक पहिया यानी ग्राइंडिंग व्हील की मदद से बेलनाकार सतहों की ग्राइंडिंग की जाती है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि बेलनाकार सतहों की ग्राइंडिंग करने के लिए जो ग्राइंडिंग इस्तेमाल की जाती है उसको नाम हमने दे दिया सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, या फिर उसको हिंदी में कहते हैं बेलनाकार ग्राइंडिंग। यानी बेलनाकार सतहों की ग्राइंडिंग करनी है तो सीधे हम बेलनाकार या सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग का इस्तेमाल करेंगे। यह प्रक्रिया अत्यधिक सटीकता प्रदान करती है जिससे विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक्चुअल में इस तरीके से दिखती है। लेथ मशीन में भी हम चाहें तो इसको कर सकते हैं, लेकिन उसी तरीके से अलग से मशीनें भी आती हैं। तो जैसे नहीं होता एक तरफ हेड स्ट्रोक होता है लेथ में, एक तरफ टेल स्ट्रोक होता है। तो यहाँ मान लीजिए हेड स्ट्रोक था जैसे लेथ में, दूसरा टेल स्ट्रोक। तो इसमें हम क्या करें, इसके बीच में कारखंड को लगा दिए। तो कारखंड देखिए सिलिंड्रिकल यानी कि बेलनाकार है। तो दो सेंटर्स होते हैं, दोनों सेंटर्स के बीच में हमने देखिए यहाँ पर फिक्स कर दिया। और ये देखिए उसके पीछे साइड ये यहाँ पे ग्राइंडर लगा हुआ है, ये जो आप देख पा रहे हैं। तो ये रोटेट करता है, ये ग्राइंडर अपना इसके क्या है, इसकी जो सतह है उस पर पूरा ग्राइंडिंग कर सकते हैं। तो ये बेलनाकार सतहों की ग्राइंडिंग के लिए इसको हम सिलिंड्रिकल ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये परीक्षा में बनाने को आता है तो सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको ये बना देना है। एक बेस होगा बड़ा सा जैसे लेथ मशीन में होता है, एक तरफ हेड स्ट्रोक हो गया, एक तरफ टेल स्ट्रोक। इनके दो सेंटर्स, एक लाइव सेंटर एक डेड सेंटर, उसके बीच में हम दोनों सेंटर्स के बीच में कारखंड को फिक्स कर दिया। उसके बाद ये आपका ग्राइंडिंग व्हील लगा पीछे से, तो ये रोटेट होता है और ये व्हील हेड है ग्राइंडिंग व्हील का, भाई उससे कनेक्टेड होगा ना। तो ये पीछे साइड ये व्हील हेड जिसमें ग्राइंडिंग व्हील लगा होता है और ये आपका कारखंड है। तो ये तेजी से रोटेट होता है और इसकी जो बेलनाकार जो सतह होती है उसको ग्राइंडिंग कर देता है। तो ये चित्र को आप तुरंत स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसी को आपको क्या करना है, कॉपी में बनाना है यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। और इसी को फिर एक्सप्लेन कर देना, इसके पार्ट्स लिख दीजिए, फिर काम कैसे करता है। दोनों जो मैंने आपको समझाया कि हेड स्ट्रोक टेल स्ट्रोक के बीच में बेलनाकार जो उत्पाद होता है उसको हम सेट कर देते हैं लाइव सेंटर और डेड सेंटर दोनों सेंटर्स के बीच में। फिर वो घूर्णन करता है, ग्राइंडिंग व्हील हेड में लगा होता है, उसको तेजी से घूर्णन करा करके हम ग्राइंडिंग ऑपरेशन कर लेते हैं। बाकी सब ये टेबल वगैरह सब होता है, बाकी इसको लिख दीजिए। तो ये चित्र को तुरंत क्या करना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है। अब बड़ा महत्वपूर्ण है जो बहुत पूछा जाता है लेकिन स्टूडेंट्स उसको समझ नहीं पाते हैं, वो है सेंटर लेस ग्राइंडिंग, यानी केंद्र रहित ग्राइंडिंग इसको कहते हैं। तो अभी केंद्र रहित ग्राइंडिंग क्यों कहलाती है, इसमें देखिए ऊपरी चित्र अभी हम बता रहे थे जो सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग कर रहे थे। तो ये आप देखिए जो ये सिलेंडर था या बेलनाकार उत्पाद था उसको दोनों सेंटर्स के बीच में हमने पकड़ा हुआ है, लाइव सेंटर और डेड सेंटर के बीच में, और तब उसके बाद ये घूम रहा है और ग्राइंडिंग हो रही है। लेकिन इसमें केंद्र रहित यदि सेंटरलेस ग्राइंडिंग है तो मतलब उसको दोनों केंद्रों के बीच में नहीं पकड़ा जाता है, उसको दो पहिए होते हैं उनके बीच में फ्रीली छोड़ दिया जाता है बिना कोई केंद्र या सेंटर्स लगाए, और वो उनके बीच में रोटेट होकर के उनकी ग्राइंडिंग होती रहती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि चूंकि इनको केंद्रों के बीच में फिक्स नहीं किया जाता इसलिए इसको केंद्र रहित या सेंटरलेस ग्राइंडिंग कहते हैं। सीधी बात है। तो केंद्र रहित ग्राइंडिंग या सेंटरलेस ग्राइंडिंग में कारखंड को केंद्रों के बीच फिक्स किए बिना ही
देखिए दो केंद्र यानी सेंटर्स जिसको कहते हैं लाइव सेंटर और डेड सेंटर, उनके बीच में फिक्स किए बिना ही ग्राइंडिंग की जाती है, इसलिए इसे केंद्र रहित ग्राइंडिंग या सेंटर लेस ग्राइंडिंग कहा जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें बिना किसी केंद्र बिंदु के वर्कपीस को घुमाकर अपघर्षक पहिए यानी ग्राइंडिंग व्हील से रगड़कर ग्राइंडिंग की जाती है। यह प्रक्रिया लंबे, पतले और गोल बेलनाकार उत्पादों के लिए आदर्श है। अब कैसे करते हैं ये भी हम देख लेते हैं, आप परेशान मत होइए। इसमें देखिए ये एक्चुअल व्यू है, इस तरफ आप देख पा रहे हैं समझने के लिए। देखिए एक पहिया ये है, एक पहिया ये है। उनमें से एक जो पहिया होता है वो ग्राइंडिंग व्हील होता है और एक जो पहिया होता है वो नियंत्रण के लिए यूज किया जाता है, रेगुलेटिंग व्हील कहलाता है। उनके बीच में ये कारखंड लगा है, तो कारखंड में देखिए यहां सेंटर लगा है, कहीं दिख रहा है, या दूसरे साइड कुछ कोई सेंटर नहीं है, फ्रीली उसको रख दिया गया है। दोनों पहियों के बीच में हम क्या करते हैं, ये जॉब को रखते हैं और दोनों पहिए, ये जो ग्राइंडिंग व्हील है ये तेजी से घूम करके ग्राइंडिंग ऑपरेशन करता है। ये रेगुलेटिंग पहिया वो नियंत्रण के लिए लगा होता है, उसके बीच में ये कारखंड है। नीचे सपोर्ट के लिए वर्कों के नीचे गिरने ना पाए, वर्क रेस्ट होता है, जिसमें वर्क जो ये आपका बेलनाकार उत्पाद है ये आसानी से अपना घूमते हुए इसकी ग्राइंडिंग हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, इसको तुरंत स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये एक्चुअल व्यू है, समझने के लिए आपने इसको समझ लिया, और ये वाला चित्र है, अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको इसको बना करके आना है, ना कि इसको। तो ये है दो व्हील दिखाना है, एक व्हील ग्राइंडिंग व्हील होगा, दूसरा व्हील कहलाता है रेगुलेटिंग व्हील। बीच में इनके कारखंड को लगा देना है जो कि बेलनाकार उत्पाद है, और नीचे वर्क रेस्ट लगा देना है, यानी ये वो कारखंड को सपोर्ट प्रदान करता है। तो इसमें देखिए इस प्रक्रिया में वर्कपीस को दो घूमने वाले पहियों के बीच से गुजारा जाता है। एक नियंत्रण पहिया यानी रेगुलेटिंग व्हील होता है और एक होता है ग्राइंडिंग पहिया या ग्राइंडिंग व्हील। ये पहिए वर्कपीस को घुमाते हुए पदार्थ को काटते हैं यानी ग्राइंडिंग करते हैं, जिससे एक समान और सटीक गोलाकार आकार प्राप्त होता है। ये कहलाता है सेंटरलेस ग्राइंडिंग का कॉन्सेप्ट। तो ये एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडिंग है, बाह्य रूप से की जा रही है। इसी तरीके से इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग भी होती है, तो उसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इसी तरीके का कॉन्सेप्ट अपनाकर उसको भी हम कर सकते हैं। ये देखिए और थोड़ा बड़े रूप में, ये वर्क रेस्ट में देखिए ये कारखंड है और दोनों व्हील्स के बीच में एक मूविंग व्हील्स है जो मैंने बताया रेगुलेट करने के लिए, एक स्टेशनरी व्हील। तो इस तरीके से ये हम इसको पूरा चित्र बना करके उसमें आसानी से समझा सकते हैं। अब बड़े महत्वपूर्ण टर्म है ग्राइंडिंग व्हील की ट्रूइंग, ड्रेसिंग, बैलेंसिंग और माउंटिंग के बारे में क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। ट्रूइंग मतलब ट्रू शब्द आपने सुना होगा, ट्रू मतलब होता है सच, लेकिन ट्रूइंग शब्द का यहाँ मतलब है सही करना या सुधार करना। अगर ट्रूइंग का अर्थ देखें तो इसका क्या मतलब है, ट्रूइंग का सही करना या सुधार करना। तो अगर हम शब्दार्थ में जाएं तो अगर ग्राइंडिंग व्हील की हम कह रहे हैं ट्रूइंग करना है, तो इसका मतलब होता है कि ग्राइंडिंग व्हील की जो सतह अगर है खराब हो गई, मतलब वो पहिया गोलाकार बिल्कुल होना चाहिए, परफेक्ट उसकी रेडियस होना चाहिए, परिधि होना चाहिए, वो नहीं है, तो उसकी सतह में सुधार करके यदि हम उसको ठीक करें या सुधारें तो वो क्या कहलाएगा, ट्रूइंग प्रोसेस कहलाएगा। तो इसके लिए एक डायमंड ड्रेसिंग टूल का उपयोग करके हम इसकी जो परिधि है उसको बिल्कुल ठीक कर देते हैं। इसका जो घूर्णन केंद्र सही है कि नहीं वो सब कर देते हैं, किनारों को समतल कर देते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रूइंग। तो ट्रूइंग शब्द से ही अर्थ पता चल रहा है, मतलब सही करना या सुधारना। तो इसकी परिधि को जब हम ठीक करें, सुधारें या किनारों को समतल करें तो वो प्रक्रिया कहलाती है ट्रूइंग। तो ट्रूइंग में ग्राइंडिंग व्हील के किनारों को समतल किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि व्हील का घूर्णन केंद्र में है और व्हील की परिधि पूरी तरीके से गोल है। तो जब जैसे कार्य करते करते पहिया पुराना हो जाता है तो वो उसका व्हील का जो घूर्णन केंद्र वो सही नहीं होता है, उसकी परिधि पूरी तरीके से गोल नहीं रह जाती है, तो फिर ये प्रोसेस हम ट्रूइंग करते हैं ताकि व्हील यानी पहिए की परिधि पूरी तरीके से गोल रहे, व्हील का पहिए का जो घूर्णन केंद्र बिल्कुल वो ठीक रहे, ये और बिल्कुल उसके किनारों को हम बिल्कुल क्या करते हैं, समतल करते हैं उसको, यानी सही करते हैं या सुधारते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाती है ट्रूइंग। तो इस प्रक्रिया के लिए आमतौर पर एक डायमंड ड्रेसिंग टूल का उपयोग किया जाता है, जिसे व्हील के किनारों के विरुद्ध धीरे धीरे हम चलाते हैं। ये अब देखो आप ध्यान से, ये पहिया तेजी से घूम रहा है, ये एक्चुअल व्यू है, ये ग्राइंडिंग व्हील लगा है, ये घूम रहा है। यहाँ पर ये देखिए डायमंड ड्रेसिंग टूल, ये देखिए यहाँ पर है, तो इसको सतह पर धीरे धीरे चलाया जाता है इसके अगेंस्ट में। तो ये क्या होता है, सतह बिल्कुल क्या होती है, एक समान हो जाती है, उसकी परिधि बिल्कुल गोलाकार बिल्कुल एक समान हो जाती है, और वहाँ पर किनारा जो बिल्कुल है उसके बिल्कुल एकदम सपाट हो जाते हैं, यानी सही हो जाते हैं या सुधार हो जाता है। अब चित्र बनाने के लिए आपको ये ट्रूइंग बनाना है, एक व्हील बना देना है, इसका सेंटर दिखा देना है, तो ये ग्राइंडिंग व्हील हो गया। दूसरा ये
डायमंड ड्रेसर, यानी डायमंड, इसमें जो डायमंड है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। ग्राइंडिंग व्हील की ट्रूइंग हो, चाहे ड्रेसिंग कर रहे हो, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, उसमें बहुतायत से उपयोग किया जाता है। तो यही ग्राइंडिंग व्हील आप दिखा दीजिए इसको एक, और एक यहाँ डायमंड ड्रेसर दिखा दीजिए, जो 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में रख करके इसमें क्या करते हैं, हम इसको घुमाते हैं तो इसकी सतह को बिल्कुल सपाट बढ़िया अच्छे से कर देता है किनारों को, और उसको मतलब ठीक कर देता है, और उसकी जो परिधि है उसको बिल्कुल परफेक्ट गोलाकार बना देता है। उसको कहते हैं हम ट्रूइंग। तो ये चित्र जरूर प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इतना चित्र इसको आपको बना करके आपको समझाना है जो मैंने ऊपर बताया है। अगला होता है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग क्या होती है, जरा इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। आपको पता है ग्राइंडिंग व्हील आपने नया लिया, बहुत दिनों तक आप उसको यूज करते रहे, तो मशीनिंग करते करते उसके जो अपघर्षी कण हैं उनकी धार भी तो चली जाएगी, एक सोचने की बात है। तो जो शुरुआत में जो उसकी धार थी तेज, जिस तेजी से कटाई करता था, जिस तेजी से सतह परिष्करण करता था, कुछ समय बाद वो नहीं कर पाएगा। तो अब जरूरी है कि हम उसको धार को, जो उसके पार्टिकल्स हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स, अपघर्षी कण हैं, उनकी धार को तेज करें। तो वो धार को तेज करने के लिए उसको अपघर्षी कणों की, उसको जो ऑपरेशन हम करते हैं ग्राइंडिंग व्हील में, उसको कहते हैं ड्रेसिंग, यानी ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो अब आप समझ गए होंगे ड्रेसिंग क्यों करते हैं। तो ड्रेसिंग प्रक्रिया में ग्राइंडिंग व्हील की सतह पर जो अपघर्षी कण होते हैं उनकी धार को फिर से तेज किया जाता है या तीक्ष्ण किया जाता है, ताकि वो पहले की तरह अच्छे से कटाई कर सकें। ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड बात है कि भाई कटाई करते करते, कोई भी होगा, टूल है, कटिंग टूल है, तो कटाई करते करते उसकी धार तो कुंद हो जाएगी। जब धार कुंद हो जाएगी तो उन टूल्स की फिर से धार देनी पड़ेगी, धार को तीक्ष्ण करना पड़ेगा। तो वही ये जो इसके अपघर्षी कण, इसके अब कटिंग टूल्स हैं ग्राइंडिंग व्हील में, अपघर्षी कण जो होते हैं छोटे छोटे, वही काटने का काम करते हैं। तो वही जब घिस जाएंगे तो ना तो वो कटाई कर पाएंगे ठीक से, ना सतह परिष्करण प्रदान कर पाएंगे। तो उन्हीं की ये ड्रेसिंग प्रक्रिया में ग्राइंडिंग व्हील की सतह पर अपघर्षी कणों की धार को फिर से तेज किया जाता है, ताकि वो अच्छे से कटाई कर सकें। यह सुनिश्चित करता है कि व्हील कुशलता से काट रहे, यानी ठीक से उसी इफिशिएंसी के साथ काटे और वांछित सतह फिनिश प्रदान करे। भाई जो ग्राइंडिंग व्हील का कार्य है वो है कटाई करना, तो वो ठीक से कटाई करे और सतह परिष्करण अच्छा प्रदान करे, इसीलिए ड्रेसिंग ऑपरेशन किया जाता है। तो ड्रेसिंग के लिए भी विभिन्न प्रकार के टूल का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसमें डायमंड ड्रेसिंग टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेरेमिक टूल भी आते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड स्टिक्स भी आती हैं, जिनका प्रयोग ड्रेसिंग के लिए, ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग के लिए किया जा सकता है। ये देखिए, ये चित्र बड़ा महत्वपूर्ण है। ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ड्रेसिंग कैसे करती है, एक्चुअली ये ग्राइंडिंग व्हील है, घूमता है, ये इस तरीके से स्टार ड्रेसर होता है, ये देखिए इस तरीके से लगा हुआ है। आप देखिए इसको करके जब हम उसको घुमाते हैं पूरे में हो जाता है, तो उसके जो छोटे छोटे कण हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, अपघर्षी कण हैं, वो फिर से पैने हो जाते हैं या तीक्ष्ण हो जाते हैं, या उनकी धार तेज हो जाती है, और फिर से वो ग्राइंडिंग व्हील बहुत अच्छे से कटाई करने लगता है, सतह परिष्करण प्रदान करता है। तो सिंपली एक व्हील बनाइए, ग्राइंडिंग व्हील लिख दीजिए, एक ड्रेसर एक सिंपल सा बना लीजिए, स्टार ड्रेसर इसको बोलते हैं। ये इसको रेस्ट के लिए है, ताकि वो ना हो, और इस तरीके से इसके कॉन्टैक्ट में ला करके हम क्या करते हैं, इसकी ड्रेसिंग करते हैं। इसको कहते हैं ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तीसरा है बैलेंसिंग या संतुलन। बैलेंसिंग आप सभी जानते हैं, आपने जरूर देखा होगा, जैसे साइकिल भी कई बार होती है, उसका पहिया अगर हल्का सा टेढ़ा हो जाता है समय के साथ, तो वो थोड़ा सा डगमगाने लगती है, कंपन करने लगती है, चलते समय कंपन करने का, अगर पहिया बिल्कुल परफेक्ट अपना बैलेंस्ड नहीं है। तो यही उसी तरीके से ग्राइंडिंग व्हील में, चूंकि एक पहिया है, घूर्णन करता है, तो अगर उसकी बैलेंसिंग ठीक नहीं होगी तो वो चलेगा जब, तो कंपन पैदा करेगा, उससे अस्थिरता आएगी, खराब सतह खराब हो सकती है, मशीन को भी नुकसान पहुंच सकता है, डैमेज हो सकता है। तो ये कारण होते हैं, उसको कहते हैं बैलेंसिंग, या उसको कहते हैं संतुलन, यानी बैलेंसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील का संतुलन महत्वपूर्ण है, क्योंकि असंतुलित व्हील कंपन पैदा कर सकता है, यानी वाइब्रेशन पैदा कर सकता है, जिससे अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी, खराब सतह परिष्करण और मशीन की क्षति हो सकती है। तो संतुलन प्रक्रिया में व्हील को एक गतिशील संतुलन मशीन पर लगाना और वजन को जोड़कर या हटाकर, मतलब अगर ज्यादा है जहां पर तो वहां पे उसको हटा दिया जाता है, ज्यादा वजन को, कहीं वजन कम हो रहा है तो उसको वजन एक्स्ट्रा लगा करके उसको बैलेंसिंग किया जाता है, समान रूप से वितरित करना शामिल है। कुल मिला के पूरा अगर वजन एक समान रूप से भार उसका वितरित होगा तो वो व्हील क्या होगा, बैलेंसिंग स्थिति में रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। तो बैलेंसिंग मशीन आती है, उसमें रखकर बैलेंसिंग की जाती है, ये व्हील बैलेंसिंग
इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से होता है, पूरा सिस्टम इस तरीके से उसको रखा जाता है। और ये वाला जो चित्र है ये आपको बना देना। ये देखिए ग्राइंडिंग व्हील है, ये स्पिंडल है, इस तरीके से स्पिंडल में इसको रेस्ट में करके घुमा करके हम देखते हैं और सारा चीज उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो ये चित्र आपको बना देना है अगर पूछा जाता है तो। बैलेंसिंग में किस तरीके से सारा मैंने आपको बता दिया। उसमें गतिशील संतुलन मशीन पर रख करके वजन जोड़कर या हटाकर व्हील के वजन को समान रूप से वितरित करके हम क्या करते हैं, उसकी बैलेंसिंग करते हैं। अब है एक माउंटिंग होता है। माउंटिंग मतलब होता है ग्राइंडिंग व्हील को शाफ्ट पर, या कहना चाहिए कि जो आपकी स्पिंडल है उस पर चढ़ाना। माउंट करना मतलब व्हील को चढ़ाना, फिट करना एक तरीके से कह सकते हैं। तो माउंटिंग से तात्पर्य है ग्राइंडिंग व्हील को मशीन के स्पिंडल पर सही ढंग से स्थापित करना। अगर आप सही ढंग से स्थापित नहीं करते हैं, लूज उसको रखते हैं या कुछ और गलती करते हैं, तो चलने के दौरान तेजी से, आपने देखा कि व्हील इतना बड़ा और भारी वजन का होता है, बहुत तेजी में स्पीड से घूमता है, वो अगर घूमते समय अगर आपने उसकी ठीक से माउंटिंग नहीं की है, वो खुलकर निकल गया तो उसमें जो बहुत सारी जन हानि कर सकता है और भी बहुत सारे नुकसान पहुंचा सकता है, आप इसको सोच सकते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण है, वो सही ढंग से कटाई करे, सतह पर इसका अच्छे के, इसके लिए माउंटिंग सही होना बहुत जरूरी है। माउंटिंग ठीक नहीं होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें हो सकती हैं। तो माउंटिंग का तात्पर्य आप समझ गए कि स्पिंडल पर उसको ग्राइंडिंग व्हील को चढ़ाना, उसको कहते हैं माउंटिंग। तो ग्राइंडिंग व्हील को मशीन के स्पिंडल पर सही ढंग से स्थापित करना, सिर्फ स्थापित करना जरूरी नहीं है, सही ढंग से स्थापित करना या इंस्टॉल करना कहलाता है माउंटिंग। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि व्हील मजबूती से फिट हो और सही ढंग से टेक लगाया गया हो। और उसमें निर्माता के निर्देश दिए रहते हैं कि भैया इस तरीके से इसको आपको माउंट करना है, ये सुरक्षा का ध्यान रखना है, मशीन की सुरक्षा के नियमों का पालन करना आवश्यक है माउंटिंग करते समय। नहीं, मैंने आपसे बताया कि अगर निकल गया बहुत तेज गति से घूमते समय तो बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। तो ये आप देखिए, ये ग्राइंडिंग व्हील है, फ्लैंज इसमें लगती हैं, इक्वलाइजर है, स्पिंडल में किस तरीके से इसको फिर माउंट किया जाता है, ये 2D चित्र के द्वारा भी आप समझा सकते हैं। मेथड ऑफ माउंटिंग ग्राइंडिंग व्हील, ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है। वाशर देखिए, वाशर लगा है, फ्लैंज लगा है, ये आपका स्पिंडल है, ये लीड बुश है, ये नट है। तो हर चीज बहुत व्यवस्थित तरीके से जो उसमें निर्देशों में दिए गए हैं निर्माता के, उसमें निर्देश में कि आप इस तरीके से वाशर लगाइए, फ्लैंज लगाइए, नट को अच्छे तरीके से टाइट करिए, उसको चेक कर लीजिए, स्पिंडल में फिट करिए ठीक ढंग से, तब उसको कसिए, लीड बुश लगाइए। ये सारी चीजें ध्यान रख करके जब आप उसको फिट करेंगे, सही ढंग से स्थापित करेंगे स्पिंडल में, तभी वो उसकी माउंटिंग ठीक ढंग से होगी। तो ये मेथड ऑफ माउंटिंग ग्राइंडिंग व्हील, इस चित्र को नीचे वाले को आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट करके अपनी कॉपी में बनाना है। ये कहलाता है माउंटिंग। ये देखिए, और सारी चीजों को देखिए लगाते हुए दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगा करके, ये देखिए इसको किस तरह से कसा जा रहा है। अब ये ग्राइंडिंग व्हील का चयन, मान लीजिए हमको ग्राइंडिंग व्हील चाहिए तो हम कैसे, हम बाजार में खरीदने जाएंगे कि भैया हमको कौन सा व्हील, तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो चयन को प्रभावित करते हैं ग्राइंडिंग व्हील के। तो ग्राइंडिंग व्हील के चयन पे हम बात करेंगे, सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो ये ग्राइंडिंग व्हील के चयन को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक निम्नवत होते हैं। एक तो पदार्थ, यानी किस आपका जो जिसकी आपको ग्राइंडिंग करना है वो पदार्थ किस तरह का है, धातु का है, प्लास्टिक है, कुछ और पदार्थ है, बहुत कठोर है कि मुलायम है, उसके आधार पर फिर आप जो है तो उसका चयन करेंगे ग्राइंडिंग व्हील का। तो पदार्थ इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये निर्धारित करें कि आप किस पदार्थ को ग्राइंड करने जा रहे हैं। विभिन्न पदार्थों के लिए अलग अलग व्हील पदार्थ उपयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए यदि धातु के लिए आपको ग्राइंडिंग करना है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन कार्बाइड के व्हील अच्छे विकल्प हो सकते हैं, जबकि प्लास्टिक के लिए हीरे या सिरेमिक व्हील बेहतर हो सकते हैं। तो जरूरत के हिसाब से हमेशा जो पदार्थ जिसकी आप ग्राइंडिंग करने जा रहे हैं उसके आधार पर ग्राइंडिंग व्हील का चयन किया जाता है। ग्रिट का साइज और वितरण, ग्रिट साइज व्हील की कठोरता को निर्धारित करता है। तो लो ग्रिट नंबर वाले व्हील कठोर होते हैं, जिनकी ग्रिट नंबर लो होती है, कम होती है, वो व्हील कठोर होते हैं और तेजी से काटते हैं, जबकि हाई ग्रिट नंबर वाले व्हील्स नरम होते हैं और वो बेहतर फिनिश प्रदान करते हैं। तो हमारी मेन जरूरत क्या है कि तेजी से कटाई करना है, या हमको भले ही कटाई थोड़ा धीमी हो लेकिन हमको फिनिश ज़्यादा अच्छी मिले, तो वो जरूरत के हिसाब से हम ग्राइंडिंग व्हील का चयन करते हैं। उसको हम ग्रिट नंबर देखते हैं कि ग्रिट नंबर कम है तो मतलब वो कठोर होंगे और तेजी से कटाई करेंगे, लेकिन यदि ग्रिट नंबर उसका ज़्यादा है तो ये व्हील नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ये बेहतर फिनिश प्रदान करते हैं। तो ग्रिट साइज और वितरण भी एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा होता है बॉन्ड यानी बंधक। ऊपर हमने बात की थी व्हील को एक साथ बांध कर रखने वाला पदार्थ
बंधक कहलाता है। विभिन्न प्रकार के बंधक उपलब्ध हैं, प्रत्येक की अपनी ताकत और कमजोरियां होती है। जैसे राल, सिरेमिक, धातु, ऊपर मैंने देखा तो राल सबसे बंधक सबसे आम है, लचीले होते हैं लेकिन उच्च तापमान पर कमजोर हो सकते हैं। सिरेमिक बंध अधिक मजबूत होते हैं लेकिन वे नाजुक होते हैं और आसानी से टूट सकते हैं। इसी तरीके से धातु बंधक जो होते हैं, मेटल बॉन्ड, वो सबसे मजबूत होते हैं लेकिन वे सबसे महंगे भी होते हैं। अब आप ये देखिए कि आपकी जरूरत किस हिसाब से है। अगर आपकी नॉर्मल जरूरत है, बहुत टेम्परेचर पर काम नहीं करना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो आप राल वाला ले लीजिए। यदि आपको बहुत हाई टेम्परेचर पर काम करना है, बहुत अच्छे से काम करना है, बहुत स्ट्रांग व्हील चाहिए, तो आप धातु बंधक वाले ले लीजिए, लेकिन वो महंगे पड़ेंगे। तो आपकी ज़रूरत कैसी है उसी आधार पर आप इसको आप चुन सकते हैं कि कौन सा वाला व्हील आपको चाहिए, ग्राइंडिंग व्हील। आकृति और आकार ये बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। आपकी जगह जहां पर आपको ग्राइंडिंग करनी है वो कारखंड किस तरह का है, छोटी जगह है ग्राइंडिंग करने के लिए, बहुत बड़ी जगह है, उसी हिसाब से साइज और जो शेप है वो आप सेलेक्ट करते हैं ग्राइंडिंग व्हील का। तो व्हील की आकृति और आकार ग्राइंडिंग ऑपरेशन के लिए उपयुक्त होना चाहिए। उदाहरण के लिए छोटे व्यास के व्हील को आंतरिक कोनों तक पहुंचने के लिए बेहतर अनुकूल। छोटे व्यास का यदि ग्राइंडिंग व्हील होगा तो वो छोटे छोटे कोनों तक पहुंच के ग्राइंडिंग कर देगा, जबकि बड़े व्यास के व्हील सपाट सतहों को तेजी से ग्राइंड कर सकते हैं। अगर बड़ा व्हील है, उसका व्यास ज्यादा है, तो वो बड़ी सतहों को, जो सपाट सतह हैं, उनको तेजी से ग्राइंडिंग कर सकता है। तो व्हील की चौड़ाई भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संपर्क क्षेत्र और काटने की दर को प्रभावित करती है। जैसे आपने सिलिंड्रिकल आपने देखा था, बेलनाकार जो होते तो वो थोड़ा सा चौड़ाई उसकी बढ़ जाती है, तो इस संपर्क क्षेत्र उसका बढ़ जाता है। तो तेजी कैसी, हमको ज़्यादा चौड़ी सतह की यदि ग्राइंडिंग करनी है तो उसी हिसाब से हम उसी चौड़ाई का हम ग्राइंडिंग व्हील इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से संपर्क क्षेत्र को और काटने की दर को भी प्रभावित करेगा। गति रेटिंग ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हर व्हील की एक अधिकतम गति रेटिंग होती है, यानी उससे अधिक गति से वो वर्क नहीं कर सकता है, तो जिससे सुरक्षित रूप से घूम सकती है। यदि आप उससे ज़्यादा स्पीड से घुमाएंगे तो दुर्घटना होने की भी संभावना हो सकती है। तो स्पीड रेटिंग बहुत जरूरी है। रेटिंग आमतौर पर व्हील पर मुद्रित होती है, छपी होती है। अपने ग्राइंडिंग व्हील की गति रेटिंग से कम गति रेटिंग वाले व्हील का चयन सुनिश्चित करना चाहिए। जो आपके पास मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन, उसकी भी देखिए कितनी गति रेटिंग घूम सकती है, तो उससे हमेशा कम गति रेटिंग वाला सुरक्षा दृष्टिकोण से आपको चूज करना चाहिए जो ग्राइंडिंग व्हील है। तो इस तरह से 5 फैक्टर्स हमने देखे जो कि हमारे ग्राइंडिंग व्हील के चयन को प्रभावित करते हैं, यानी सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील को चयन प्रभावित करते हैं। एक तो पदार्थ, किस तरीके के पदार्थ की आप ग्राइंडिंग करना चाहते हैं, ग्रिड साइज और वितरण आप क्या रखना चाहते हैं, बंधक पदार्थ आप कौन सा यूज करना चाहते हैं, और जो आकृति और आकार आपका कैसा है, और गति रेटिंग क्या है आपकी मशीन की, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील का चयन करते हैं। एक और है आपका टूल एवं कटर ग्राइंडर। ये भी अलग से कई बार पूछ लिया जाता है। तो एक तो नाम से ही पता चल रहा है, आप ध्यान से देखो, टूल एंड कटर, जो टूल्स होते हैं और जो कटर होते हैं, जैसे कि मिलिंग मशीन में मिलिंग कटर होता है, और भी ऐसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, बोर होता है। तो इन सबको भाई, अगर ये भी कटाई उपकरण है तो इनकी धार जब चली जाती है तो कहीं तो इनकी धार दी जाती होगी, तो वो ग्राइंडिंग जो मशीन है उस पर इनको धार दी जाती है, जिसको हम कहते हैं टूल एवं कटर ग्राइंडर। यानी टूल्स और जो कटर होते हैं उनकी ग्राइंडिंग, यानी उनकी धार को तेज करने के लिए, उनकी जो सतह है उनको ठीक करने के लिए जब जिस ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं टूल एंड कटर ग्राइंडर। तो एक्चुअल इंडस्ट्री में आप देखिए इस तरीके, ये जो ग्राइंडिंग व्हील है, इस शेप के जो ग्राइंडिंग व्हील है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख पा रहे हैं ये, और ये आपका टूल होल्डिंग 3D वाई से यहाँ पे ये आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर। इस तरीके की ये मशीन होती है, ये यानी टूल एंड कटर ग्राइंडर है। ये स्पेशलाइज्ड मशीन्स होती हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल की जाती हैं, जहाँ पर जो टूल्स होते हैं, जहाँ कटाई लगातार चलती रहती है, कटिंग ऑपरेशन, तो वहाँ बीच बीच में जब एक उसका टाइम होता है, जब पूरा हो जाता है टूल्स का, तो उसको निकाल करके फिर से उसको ग्राइंडिंग के लिए भेज दिया जाता है, ताकि उसकी धार को तेज किया जा सके और फिर से कटाई के कार्यों में लाया जा सके। तो टूल एवं कटर ग्राइंडर, TCG शॉर्ट में कहते हैं, विशेष प्रकार की ग्राइंडिंग मशीनें हैं जिनका उपयोग विभिन्न कटाई औजारों की धार को तेज करने, उसी में लिखा है टूल एंड कटर, ध्यान से देख लीजिए हेडिंग भी। तो ये विभिन्न कटाई औजारों की धार को तेज करने और उन्हें दोबारा तैयार करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मिलिंग कटर, ड्रिल, एंड मिल्स, हॉब्स, हॉबिंग में जो प्रयोग किया जाता है, रीमर। तो ये सारे ये टूल्स होते हैं, ये कटिंग टूल्स होते हैं। तो ये जब इनकी धार कुंद हो जाती है तो धार को तेज करने के लिए
किसके पास ले जाएंगे, टूल एंड कटर ग्राइंडर में ले जाके धार तेज करेंगे। कोई अगर इनकी सतह में कोई खराबी आ जाएगी तो उनको सतह को सुधारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, दोबारा तैयार करने के लिए हम कहाँ ले जाएंगे, टूल एवं कटर ग्राइंडर में। तो मशीन शॉप और धातु के काम करने वाले उद्योगों में जहां ये काम चलता है, कटाई कटिंग ऑपरेशन होता है, मशीनिंग ऑपरेशन होता है, वहां कटाई औजारों की सटीकता और प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए कि एक तो वो सही तरीके से काम करें, यदि वो कटिंग टूल्स ही खराब हो जाएंगे तो वो जो उत्पाद बना रहे हैं वो भी बेकार हो जाएगा। तो ये कटाई औजारों की सटीकता और प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए ये बहुत ही आवश्यक उपकरण है, टूल एवं कटर ग्राइंडर। ये स्पेशलाइज्ड मशीन होती है जिसका प्रयोग इंडस्ट्री में, जहां पे ये मशीनिंग ऑपरेशन कटिंग का कार्य होता है, वहां पर ये जरूर इस्तेमाल की जाती है। तो ये आपका टूल एंड कटर ग्राइंडर, इसी मशीन को अपने उसमें सिंपल चित्र बना करके आप इसको समझा दीजिए, बाकी सब आपका लिखा ही हुआ है। तो इस प्रकार से सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पूरा एक एक टॉपिक कवर किया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि कॉपी पेन लेकर के जो जो मैंने पढ़ाया बहुत शॉर्ट में मैं लिखाता हूं, ज्यादा मैंने कोई शब्द नहीं प्रयोग किए। जो चित्र बनाने वाले हैं 2D, वही आपको सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाना है कॉपी में, और उसी को बस रिवीजन करके परीक्षा में चले जाना है, जो आप हमेशा करते हैं। तो यही नोट्स आपके रिवीजन के काम आएंगे। जब आप इसको नोट्स तैयार कर लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। लिख लेंगे, एक बार चित्र बना लेंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, रिवीजन कर लेंगे और फिर परीक्षा के समय सीधे रिवीजन करके चले जाएंगे, तो वो हमेशा आपको परीक्षा में लिखने में कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। और इसके साथ साथ में ये जो बने हुए नोट्स आपके हैं, ये फर्दर स्टडीज में भी आपके बहुत काम आने वाले हैं। यही नोट्स आपके काम आएंगे, क्योंकि जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो यही आपको टॉपिक्स फिर से पढ़ने को, बार बार पढ़ने को मिलेंगे, आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इसी स्ट्रेटजी के साथ सारे चैप्टर्स आप कंप्लीट करेंगे, और मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं पढ़ाई के लिए। इसी तरीके से मेहनत से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगल में हो।